गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर के बारे में जीवन परिचय देखते हैं। सबसे पहले कि कबीर हिंदी साहित्य के जो रचनाकार हैं, बहुत बड़े संत भी माने जाते हैं कबीर, और इसके साथ ही वो बहुत बड़े कवि भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो उनका जो पूरा व्यक्तित्व था वो समाज के ऊपर क्या हुआ है, अंकित हुआ है। और आज इतने वर्षों बाद भी हम कबीर के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो कबीर के बारे में पहले जीवन परिचय देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, कबीर का जन्म जो था वो सन 1398 में काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता जो थे उनका नाम नीरू और नीमा था। वे जाति के क्या थे? जुलाहा थे। जुलाहा मतलब क्या होता है? जो कपड़े बनाता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? जुलाहा कहा जाता था पुराने ज़माने में। तो उनके जो माता पिता थे उनका नाम क्या था? नीरू और नीमा था, और वे जाति के जुलाहा थे। उन्होंने ही कबीर का क्या किया था? लालन पालन किया था। कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर जो थे स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर क्या नहीं थे? स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जो एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने क्या किया था? उनके काव्य को क्या किया था? लिपिबद्ध किया था या संकलित किया था। कबीर ने अपने स्वयं के बारे में, खुद के बारे में कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी उन्होंने कभी भी कागज़ को क्या नहीं किया था? छुआ नहीं था, और ना ही कभी कलम का क्या किया था? उपयोग किया था। यानी वो उन्होंने स्वयं के बारे में ही कहा है कि मैं क्या नहीं हूँ? पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन उनके शिष्य जो धर्मदास थे उन्होंने ही क्या किया? उनके काव्य का संकलन किया। यानी कबीर बोलते थे और वो क्या करते थे? लिख देते थे। ठीक है। इसके साथ ही कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। कौन थे उनके गुरु? रामानंद जी थे। कबीर के बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। कब हुई थी उनकी मृत्यु? 1518 में मगहर नामक स्थान में हुई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि कबीर संत होने के साथ साथ बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। और जब वो समाज सुधारक की बात करते थे तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज के लोगों को क्या की? सीख दी। और उनके बारे में कहा कि ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक है। ईश्वर एक है, इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सिर्फ समाज के भले के बारे में, समाज की चेतना को जागृत करने के बारे में क्या करना चाहिए? हमें काम करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके जो शिष्य थे, जो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, वो दोनों ही आपस में क्या करने लगे? लड़ने लगे कि वो उनकी अंतिम क्रिया करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि कबीर की जब मृत्यु हुई तो उनके उस शव के स्थान पर क्या रहे? कुछ फूल रहे, जिसको उनके शिष्यों ने आपस में बांट लिया और उनको अपने अपने तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया। तो कबीर की मृत्यु जो थी वो 1518 में मगहर नामक स्थान पर हुई। अब हम उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। कबीर की रचनाएं एकमात्र जो उनका ग्रंथ है बीजक, उसमें संग्रहित है। कबीर की रचना काय में संग्रहित है? बीजक नामक एक ग्रंथ है, उसमें संग्रहित है। और उसके 3 पार्ट हैं, यानी 3 उसके हिस्से हैं, जिसमें सबद, साखी और रमैनी, ये 3 पार्ट उसमें क्या होते हैं? हमको देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है कि कबीर जो थे वो गुरु नानक जी के समकालीन थे, यानी गुरु नानक जी से क्या थे? रिलेटेड थे। तो उनकी कुछ रचनाएं जो पंजाबियों के गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी क्या है? उनकी कुछ रचनाएं संकलित की गई है, या कुछ उनके दोहे या पद क्या किए गए हैं? उसमें संकलित किए गए हैं। अब हम कबीर की काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि कबीर जो थे वो निर्गुण शाखा के कवि थे। कौन सी शाखा के कवि थे? निर्गुण शाखा के कवि थे। निर्गुण शाखा का मतलब ये होता है, या निराकार शाखा का मतलब ये होता है कि वो उसको मानने वाले जो मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार, प्रकार या रूप रंग नहीं होता। यानी ईश्वर कैसे होते हैं? पूर्ण रूपेण निराकार होते हैं। यानी किसी ने भी ईश्वर को क्या नहीं किया है? देखा नहीं है। उनको कभी भी क्या नहीं किया है? यहाँ तक
कहीं पर भी देखा नहीं है किसी मंदिर या मस्जिद में, इसलिए ईश्वर कैसे हैं, निराकार परब्रह्म है। तो ऐसे निराकार या निर्गुण उपासना की उन्होंने क्या की, भक्ति की। और कबीर जो थे बहुत बड़े निर्गुण उपासक थे। कबीर बाद में संत थे, कबीर पहले कवि थे, बाद में क्या थे, वो संत भी बने और समाज के लिए उन्होंने बहुत सारी प्रेरणादायी क्या चीज़ कही है, बातें कही है। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज में बहुत सारी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। क्या थी, वहाँ पर समाज में बहुत सारी ऐसी चेतनाएं क्या हो रही थी, हमारे समाज में जागृत करने की आवश्यकता थी, जहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन होना आवश्यक था। अब देखेंगे अगला, गेय पद। कबीर के पदों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके पद गेय पद थे। गेय पद का मतलब ये होता है कि कबीर के पदों को क्या किया जा सकता है, गाया जा सकता है। हम कबीर के भजन को क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। यानी उनके पदों की सबसे बड़ी ये विशेषता थी कि उनके जो पद थे वो गेय पद थे और उनके काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। काय का, अलंकारों का। अलंकार का मतलब होता है जिस तरह से किसी नारी के सौंदर्य में अलंकार यानी गहने आभूषण क्या करते हैं, अभिवृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है काव्य में जो अलंकारों के माध्यम से क्या होती है, स्वाभाविक रूप से प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से कबीर ने क्या किया, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग भी किया। अब हम अगला देखते हैं, प्रसंग या मूल भाव। कबीर की जो रचनाएं हैं वो बीजक में, काय में संग्रहित है। हम पहले बता चुके हैं कि बीजक में सबद, साखी और रमैनी के रूप में प्रयुक्त हुई है। उन्होंने आडंबरों का विरोध किया। आडंबर का मतलब ये होता है कि समाज में जो भी दिखावा होता था उन सारे दिखावों का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया, विरोध किया। क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि ईश्वर कैसे हैं, निराकार हैं, निर्ब्रह्म हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, निराकार परब्रह्म की उपासना करते हुए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए मूर्ति पूजा का क्या किया, खंडन किया और विरोध किया। धार्मिक मान्यताओं पर क्या किया, उन्होंने प्रहार किया। जो सड़ी गली रूढ़ियाँ थी उन रूढ़ियों को उन्होंने क्या किया, समाप्त किया और उनको हटाने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म का उचित अर्थ बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तभी वो समाज को अच्छी राह या सही राह क्या कर सकता है, दिखा सकता है। पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं होता क्योंकि ईश्वर तो क्या है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब होता है कि ईश्वर हर स्थान पर क्या है, कण कण में क्या है, ईश्वर मौजूद है, सर्वज्ञ है और वो हमें अच्छी तरह से क्या करता है, देख सकता है, हमारी परेशानियों को समझ सकता है। इसलिए ईश्वर को पूजने के लिए हमें किसी मंदिर मस्जिद में जाने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, है ना, कि ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें कहीं पर जाने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो हमारे स्वयं अपने भीतर क्या है, मौजूद है। काव्य सौंदर्य में देखेंगे हम भाव पक्ष उनका कि कबीर का समाज सुधारक रूप हमें क्या होता है, द्रष्टव्य होता है। द्रष्टव्य यानी देखने योग्य होता है। उसके बाद में देखिएगा उन्होंने बाहरी आडंबरों को ईश्वर प्राप्ति में बाधक माना है कि जो भी बाहरी दिखावा है, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, बलि, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आडंबर हैं और दिखावा है और ये ईश्वर प्राप्ति में क्या है, हमारे बाधक है। तीसरा उन्होंने बताया कि राम और रहीम में कोई भेद नहीं है क्योंकि ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है। हिंदू मुसलमानों को मानवता निभाने की उन्होंने क्या कही है, बात कही है। अगला देखिएगा कला पक्ष। कबीर चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे और वो देशाटन करते थे, यानी देश में भ्रमण करते थे, यहाँ वहाँ संपूर्ण भारत भूभाग पर क्या करते थे, वो जाते थे, इसलिए उनकी भाषा जो थी पर्टिकुलर एक तरीके की ना होकर साधुकड़ी मिश्रित रूप में देखने को मिलती है। यानी उनकी भाषा कैसी थी, साधुकड़ी कही जाती है। साधुकड़ी का मतलब होता है पंचमेल भाषा, यानी वो जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में गए वहाँ के उपयोगी शब्दों का चयन करके
उन्होंने अपने काव्य में उसको क्या किया, प्रयोग किया। तो उनकी भाषा जो थी वो साधुकड़ी भाषा देखने को क्या होती है, हमें मिलती है। कबीर के काव्यों में भावों की सहज, सरल और स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी हमको देखने को मिलती है। और इसके साथ ही हमें उनके शब्द चयन का भावानुकूल भी परिणाम क्या होता है, देखने को मिलता है। सब सखिया कहे कबीर ने क्या किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। देखिए उन्होंने अलंकारों का बहुत ज़्यादा क्या किया है, प्रयोग ना करते हुए चुनिंदा कुछ ऐसे अलंकारों का प्रयोग किया है जो सहज क्या हो जाए, समझ में आ जाए। उनकी जो शैली थी वो मुक्तक शैली थी। तीसरी उनकी गेयपद शैली थी, यानी पहले बता चुकी हूँ कि वो गाने योग्य थी। उसके बाद कबीर के काव्य में रहस्यात्मकता क्या होती है, देखने को मिलती है, यानी उनका भक्त रूप हमें क्या होता है, देखने को मिलता है। चूँकि वो भक्ति काव्य धारा के थे इसलिए भक्त रूप उनका क्या होता है, देखने को मिलता है ना। हम देख सकते हैं कि कबीर ने अपने आप को पत्नी अर्थात जीवात्मा के रूप में क्या किया है, प्रयुक्त किया है, और ईश्वर को परमात्मा यानी पति के रूप में क्या किया है, उन्होंने प्रयुक्त किया है। उन्होंने माना है कि जिस प्रकार से पति और पत्नी का क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और एक दूसरे के लिए जो तड़प होनी चाहिए, ठीक वैसे ही ईश्वर की भी